नमस्कार दोस्तों मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में जो हर वेडिंग शूट में आती है लगभग करके कि क्लाइंट ने पोज देने से मना कर दिया, पोज करवाना ही नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर ये दिक्कत आती है, कभी उन्हें पसंद नहीं रहता है और कभी ये होता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। टाइम वाला तो लगभग प्रॉब्लम होती है। कोई मतलब बड़ी वेडिंग होती है, बढ़िया लोग समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि कर लो, अन्यथा ज़्यादातर यही कहते हैं कि भैया टाइम नहीं है या फिर जल्दी जल्दी कराओ। जल्दी जल्दी भी कराना पड़ता है। तो इन सारी समस्याओं के बारे में बात करेंगे, इस केस में क्या करना है। और आज के बाद में ये मत कहना कि क्लाइंट ने हमें पोज देने से मना कर दिया और हम नहीं ले पाए। कुछ ना कुछ पोज लेकर आने ही आने हैं। तो ये वेडिंग देखिए दोस्तों, पहले इसके अंदर हमें पोज मिला ही नहीं और ऑपरेटर ने यही बताया कि मतलब क्लाइंट ने मना कर दिया, पोज नहीं दे रहा था। तो ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से है। एक ये यहाँ पर देखिए एक पोज थोड़ा मतलब मिला, तो इसमें देखिए इसे हम उठा भी सकते थे लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें ये छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, ये भी नहीं उठा सकते। और भी देखिए दोस्तों एक दो क्लिप दिखाते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों। ये सब आपको बाद में समझ में आएगा क्यों दिखाया है, देखते रहिए थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, बाकी ग्रूम वाले कुछ पोजेस थे तो उससे भी थोड़ा बहुत काम चला है। अब इनका ये देख लीजिए किस प्रकार से इनका पोजिंग सिस्टम बनाया है। मतलब नहीं है फिर भी डीवीडी को मतलब वो सॉरी वेडिंग एडिटिंग, इनकी जो एडिटिंग होती है उसे तो डेकोर करना है ही है। देखिए दोस्तों कैसे चल रहा है। पोजेस आप देखते रहे ना कि इसे कैसे सेट किया है हमने। बाकी इसका जो आउटपुट रहेगा निकल कर आएगा वो अभी थोड़ी देर में लगा देंगे, बाद में देख लेना। तो पोज जो कहते हैं कि मतलब नहीं टाइम है या नहीं करेंगे, तो उनसे इतना बताइए सिर्फ और सिर्फ कि सिंपल से फ़ोटो कराएं, पोजेस कराएंगे, फ़ोटो लेंगे या फिर जैसे फ़ोटो लगा हुआ है तो फ़ोटो चलेगा, नहीं लगा हुआ है तो फिर वीडियो चलेगा। लेकिन अब हमारे लिए इस डीवीडी को सजाने के लिए दूल्हा दुल्हन ही इम्पोर्टेंट होते हैं और वो होता है पोजिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों वो जो हमने दिखाया था क्या हो रहा है, ठीक इस प्रकार से लगा कर इनका मतलब डीवीडी डेकोर करना है हमें। तो ऐसा कुछ बनाया है। ये जब क्लिपें आगे ऐड करी जाएंगी एडिटिंग में तब फिर सही होगा। इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ज़्यादा फास्ट हो गया। देखिए किस प्रकार से इसे हमें डेकोर करना पड़ा है। बहुत प्रॉब्लम होती है जब नहीं रहता है। देखिए दोस्तों वो क्लिप का हमने क्या किया है, बस ज़्यादा नहीं दिखाएंगे आपको। ये देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड। हाँ तो ये हमने दिखा दिया। तो दोस्तों जब आपको क्लाइंट मना करता है कि नहीं पोजेस कराएंगे, नहीं होना है, तो आप एक काम करिए, उनसे कहिए कि कुछ सिंपल से जो हैं वो ले लेते हैं बस, केवल आप थोड़ा सा फॉलो करिए। और अगर जो कहता है कि कोई हमें टाइम नहीं है इस समय, हम नहीं देंगे, चलो आगे का प्रोग्राम बढ़ाना, तो उनसे बताइए कि भैया आपने पूरी विधि में इतना सारा प्रोग्राम कराया है और इतना सारा पैसा खर्च करके हम लोगों को दिया, मतलब हम लोगों पे खर्च कर रहे हैं, तो हमारा जो काम है आपको थोड़ा सही काम देना। और सही काम करने के लिए पोजेस ज़रूरी है। उनसे उनसे इतना सारा तो बताने का टाइम नहीं होता है, पर इतना बताइए कि पोजेस की वजह से हम लोग एल्बम या डीवीडी को डेकोर करते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और बाकी हो सके तो 5 पोज उसका ले लीजिए दूल्हे का और 5 पोज दुल्हन का, ये दोनों सिंगल सिंगल ले लीजिए। और 5 ऐसे ले लीजिए जो कपल हों, मतलब दोनों लोग साथ में हों। अब अगर जो वो लोग करना नहीं चाहते हैं तो उस केस में क्या किया जाए, उस केस में छोटे छोटे पोजेस निकालने की कोशिश करेंगे। ये क्लिप हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। एक सेकेंड मिल जाए हमें।
ऑडियो थोड़ा चालू है, ऑडियो बंद करते हैं, ऐसा दिक्कत होगी। देखिए दोस्तों, एक प्रकार का सिंपल सा बैठे हुए हैं, ऐसे बिठा देना कि आप बैठिए, हम अपना निकाल लेंगे। और ये वैसे तो अगर जो ये शॉट उस पर होता, क्या कहते हैं, गिम्बल पर, तो बहुत बढ़िया जमता। ये सारे गिम्बल वाले शॉट हैं, इसे हाफ 360 डिग्री कह दीजिए, वही है। लेकिन नहीं है ना, जैसे बजट वाली लगन है तो हर लगन में तो पॉसिबल नहीं है गिम्बल चले, गिम्बल का तो खर्चा आता है। पर अगर जो नहीं है तो हाथ से निकालिए, क्या होगा, थोड़ा सा हिल ही तो रहा है, क्या करेंगे। जो क्लाइंट ने बजट पास किया उसी में तो काम करेंगे ना, उसे एक्स्ट्रा थोड़े ना ऐड करेंगे। तो ये एक शॉट हो गया, ऐसा कुछ निकाल लीजिए जो हाफ 360 डिग्री। ये देखिए दोस्तों, सिंपल सा बैठे हैं, कैमरा दूर को ले आ रहे हैं। अब ये देखिए 2-3 कपल पोज मिल जा रहे हैं, 2 हो गया, और एक देख लीजिए, ये थोड़ा सा आगे को लेकर आ गए कैमरे को। जूम नहीं किया है, ये मत समझना कि जूम किया है, थोड़ा सा यहाँ पे एंगल वगैरह का ध्यान रखना है, एंगल थोड़ा वो हुआ है पर होता है, ये चलेगा। ये देखिए दोस्तों, एक यही निकाल लिया, सिंपल सा बैठे बैठे हैं, क्या दिक्कत है इसमें। कोई क्लाइंट थोड़ी ना कहेगा कि हम बैठ नहीं सकते, हाथ नहीं रख सकते। अरे जिससे शादी हो गई है उस पर तो हाथ तो रख ही सकता है, दूल्हा नहीं हाथ रखेगा तो कौन रखेगा। तो इस तरह बताइए उनको कि भैया थोड़ा सा हाथ रख लीजिए या हाथ पकड़ लीजिए, थोड़ा सा मोशन से खेलिए, मोशन आ रहा है, इमोशन से खेलिए, फीलिंग को दर्शाइए। हाथ पकड़ रहे हैं या चुपचाप बैठे। अब यहीं पे एक पोज ये भी निकाल सकते हैं कि पहले दूल्हा की ओर वो करो क्या, फेस को, और फिर पीछे साइड को टेढ़ा, मतलब तिरछा एंगल में लीजिए, जिससे एक मोशन आ जाएगा, एक पोज आ जाएगा। ऐसे दुल्हन का ले लीजिए। अब वो हमारे पास हमने लिया है वेडिंग में, लेकिन वो हमारे पास है नहीं, किसी और की वेडिंग चल रही थी, और जो हमारे फोटोग्राफर थे उनको दिक्कत आ गई थी थोड़ा सा, कैमरा हमें पकड़ना पड़ा। तो उस टाइम हमने लिया था, पर वो न तो डाटा है हमारे पास, आपको दिखा भी नहीं सकते, कभी होगा तो आपको दिखा देंगे। और ऐसे अगर जो लड़की का है तो उसका भी करा लीजिए थोड़ा सा। दुल्हन का मान के चलिए वहाँ पे करना चाहती हैं जयमाला पे तो करा लीजिए, नहीं करना चाहती तो रूम के अंदर करा लीजिए, वो भी बेहतर रहता है। चुनरी उनरी अगर पीछे लगाना तो उसका ध्यान रखना, थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्रेम में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ज़्यादातर दिक्कत हमारे पास ये आती है, फ्रेम में नहीं रहता है, चुनरी रख लिया कीजिए। बाकी अगर ज़्यादा जल्दी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा सा करा लीजिए, क्योंकि बेहतर रहेगा, उसी से इनका डीवीडी और एल्बम डेकोर होगा। अगर वो सोचिए जिसकी शादी है, अगर उसे हटा दिया जाए इसमें से, एल्बम से या डीवीडी से, तो वो क्या देखेगा, वो विधि देखेगा। अब देखिए इसमें नहीं था तो कुछ हम लोगों ने विधि पर से ही निकाल कर लाया, बाकी करते तो हैं कभी कदा विधि ही चलती रहती है, तो भी उसमें से निकाल लेते हैं। इसमें से हमें एक मिला था जो उठा सकते थे पर नहीं उठाए, ओनली शादी। एक सेकंड दोस्तों ढूंढ रहे हैं, हाँ मिल गया। देखिए दोस्तों, कम से कम बस बैठे हैं, इसका तो एक उठा ही सकते थे, पर क्या करें, छोटी सी बच्ची साइड में बैठी है, इसी को केवल बच्ची को हटा देते हैं और यही कर देते, तभी एक छोटा मोटा तो लग ही सकता था, मतलब लगाने लायक था जिसे डेकोर करने के लिए। तो ऐसा मत कहना आगे से कि पोज क्लाइंट ने नहीं दिया, नहीं दिया। ऐसे होते हैं रेयर केस में, कभी कहता कुछ लोग होते हैं कि हम बैठेंगे ही नहीं, जाओ क्या करोगे। तो अगर तो कोई ऐसा ही इंसान मिल जाता है कि वो कहता कि नहीं हम बैठेंगे ही नहीं, नहीं हम हाथ ही नहीं रखेंगे, हम किसी का हाथ पकड़ेंगे ही नहीं, हम आपको टाइम ही नहीं देंगे, तो भैया कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या कर सकते हैं, जब कोई मतलब कहता है कि नहीं हम आपको टाइम ही नहीं देंगे, या इतना ज़्यादा मतलब कोई वो करता है, तो हम लोग क्लाइंट से झगड़ थोड़ी नहीं सकते हैं। तो भैया मना कर देते, फिर जो कहता है वो वही करते हैं, चलता रहता है प्रोग्राम। उसमें ना लाए तो फिर ठीक है, चलो चलता है। जब क्लाइंट नहीं तैयार है तो क्या कर सकते हैं। अपने तरफ से हमारा पूरा प्रयास, मतलब हर फोटोग्राफर का, हर ऑपरेटर का पूरा प्रयास रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसने प्रयास नहीं किया और बाई चांस उसने टाइम नहीं भी दिया
मान के चलिए कहता है कि नहीं ही देंगे, तब भी जब विधि चलती रहती है तो प्रयास करिए कि विधि से ही थोड़ा बहुत निकाल लें। निकल आता है, आप प्रयास करेंगे तो निकलेगा। तो यही था दोस्तों, और अब इसका हम फाइनल आउटपुट आपको दिखाएंगे बाद में किस प्रकार से चलता है। इसे हमने कैसे डेकोर करने की कोशिश की, वैसे ये तो नहीं कहेंगे बहुत सही हुआ है, क्योंकि पोजेस थे ही नहीं, कुछ पोजेस थे बस, इधर उधर से एडजस्ट तो करना पड़ता है ना सारी चीज़ों को। और हाँ दोस्तों, अगर आप क्लाइंट हैं तो थोड़ा सा फोटोग्राफर को टाइम दे सकते हैं। आप इतना लंबा प्रोग्राम चलाते हैं, करीब करीब मान के चलिए 12-13 घंटे तो चलाते ही हैं, नहीं 12-13 घंटे तो 8-10 घंटे तो चलता ही रहता है। तो इतने टाइम में 10-15 मिनट देना तो है ना, इतना खर्चा करते हैं, 10-15 मिनट नहीं देंगे तो कोई कैसे काम करेगा। तो अगर आप एक क्लाइंट हैं तो और कैमरे की बुकिंग कराते हैं कहीं से भी, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, बेहतर रहेगा। वो आप ही का काम करेगा, फोटोग्राफर अपना नहीं करेगा उसमें, वो आप ही के लिए टाइम मांगेगा, अपने लिए नहीं मांगेगा। देखिए दोस्तों, हमने कहा था कि इसका फाइनल को दिखाएंगे आउटपुट, तो फाइनल में मतलब विधि तो दिखा नहीं सकते, ये हाईलाइट दिखा रहे हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से ये डेकोर हुआ है, जितना हुआ उतना किया, जिसमें मतलब पोज नहीं थी। और हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, उसमें छूट गया था, पोज जब भी होता है तो पीछे का ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, लोग आ जाते हैं पीछे या बीच में कहीं कोई न बिठा दे, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। जब भी कभी भी कोई भी पोज देना तो कपल के अलावा कोई भी नहीं रहना चाहिए फ्रेम में, इसका ध्यान रखना। ये देखिए किस प्रकार से डेकोर हुआ है। इतनी ज्यादा सोनी तुझ में दिखे चांद का फ्लेवर, चमचमा चम 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 अप टू डेट है तेरे जेवर। साउंड दोस्तों ज़्यादा नहीं दिखा सकते, ये ऑडियो ज़्यादा दिखाएंगे तो कॉपीराइट मारेगा। देखिए डेकोर हुआ है, तो इस प्रकार से कुछ सिस्टम बनाते हैं, बट आप देकर आइए, पोज वही बेहतर रहेगा। बाकी दोस्तों यही था वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।